हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में जो आपका कल पेपर है उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हो या किसी कॉलेज के हो, कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके यहाँ अगर ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दोनों ओल्ड पेपर देख के जाना है। पेपर में 2022-23 वो हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिया, अगर आपने नहीं देखा वो भी देखें। 2023-24 ये भी पेपर आपको देखना है, और जो क्लास में सर ने आपको क्वेश्चंस लिखाए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको तैयार करके जाना है। तो जितने भी बच्चे कॉलेज पढ़ने आते हैं उन सबको पता होगा कि कितने क्वेश्चंस लिखाए जाते हैं, कौन सर पढ़ाते हैं। आप फटाफट हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये सब्जेक्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, जो सर पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है। तो जितने भी बच्चे ऑफलाइन आते हैं उन सबको पता होगा ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है। तो आप सब लोग कमेंट करके उनका नाम बताएंगे कि सर का क्या नाम है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। उद्यमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, कैटिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका TQM का पूरा नाम, तो ट्रेड क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एंटरप्रेन्योर फ्रांसीसी शब्द का अर्थ है तो कुछ करने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका इसका फुल स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1983 में हुई थी। तो ऑप्शन में आप ये, तो आप 1982 लगा सकते हैं। अगर आपको 1983 1983 ऑप्शन में मिले तो आपको ये लगाना है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका, भारतीय उद्यमिता संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुवाहाटी असम में है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, उद्यमशीलता व्यवहार लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है आपका, धार्मिक विश्वास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मैक्स वेबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, उद्यमिता ना तो विज्ञान है ना कला है, किसने कहा? ये पीटर ड्रकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं जो एग्रीकल्चर के हैं, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो भी देख लें। तो चलिए, आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए अगला हम देखेंगे, वह व्यक्ति जो एक संगठन बनाता है और नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के नवाचार और निर्माण में लगा रहता है, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, अगला है आपका, ISO का पूरा नाम, तो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का घटक नहीं है, तो उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो वर्लो के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, एक विचार जो नया माना जाता है उसे कहा जाता है नवाचार, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, स्वयं सिद्ध सिद्धांत निर्माण में कितने चरण होते हैं? तो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अडानी आदि उदाहरण है। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अडानी आदि उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, उद्यमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आपका किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है,
स्थिरता के लिए मुख्य चिंता का विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थिरता के लिए मुख्य चिंतन विषय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपको बताना। स्थिरता के लिए मुख्य चिंतन का विषय ग्रामीण उद्यमी, महिला उद्यमी, समाज उद्यमी, कृषि उद्यमी, ये आपको क्लास में लिखाया भी गया है और ये आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने क्लास वाले जो क्वेश्चन है वो देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपको SSI का मतलब है, तो लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नवाचार में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है, तो नए विचारों का विकास। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इस पेपर से संबंधित या इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई अगर आपके डाउट्स हैं तो आप वो सर से पूछ सकते हैं, जो सर पढ़ाते हैं, या हमने आपको उनका नाम भी पूछा है कमेंट में कि आप कमेंट में उनका नाम बताएं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप सबके पास उनका नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये पेपर उन्हीं के द्वारा सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, कौन सा ईडीपी का चरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका, एलपीजी का मतलब है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी आपका ये एलपीजी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका उद्यमिता का विचार निर्माण प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 23, उद्यमी ने स्वयं को पूंजी प्रदाता से कब अलग किया, तो ऑप्शन नंबर आपका 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, उद्यमिता की व्यवहारता अध्ययन प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन से हमारा, एक सांख्यिकी ग्राफ जो प्लांट किए गए बार के माध्यम से निरंतर डेटाबेस का वितरण प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक एक विशेष श्रेणी या वर्ग अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है, तो हिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ग्राहकों के ऑर्डर प्राप्त होते ही कार्यान्वयन प्रारंभ होता है, क्या कहलाता है, तो दबाव प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से आपका, नवाचार निर्णय प्रक्रिया को संक्षेप में कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, समस्याओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाने का एक अत्यंत सशक्त उपकरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना 1979 में कहाँ हुई थी, तो अहमदाबाद में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से आपका, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधीन है, तो खादी ग्रामोद्योग उद्यान अधिनियम 1956, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर को आपको 3 से 4 बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है, तभी आप एग्जाम में वहाँ जाके सही कर पाएंगे। सब्जेक्ट ही ऐसा है। आप ओल्ड पेपर हैं या जो क्वेश्चंस लिखाए गए हैं क्लास में ओल्ड पेपर वगैरह, तो आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। दोनों पेपरों को अच्छे से आपको 2 से 3 बार देखेंगे तभी आप इनको समझ पाएंगे। एक बार में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कोशिश करिए 3 से 4 बार एग्जाम के पहले पहले आप जरूर देख के जाएं। चलिए, अगला है आपका, समस्याओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाने का एक अत्यंत सशक्त उपकरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना 1979 में कहाँ हुई थी, अहमदाबाद। चलिए, क्वेश्चन से रिपीट हो गया है ना। अगला आपका, प्रसार कार्यक्रम कथन है, तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, प्रबंधन के स्तर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, उद्यम एक है तो गतिविधि है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी उद्यम की स्थापना में कितने चरण होते हैं, तो 7 चरण होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका, महिला उद्यम निधि और महिला विकास निधि
किस बैंक के द्वारा स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, IDBI। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किसी उद्यम की स्थापना में पहला कदम है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका होगा। अगला है आपका जोखिम प्रक्रिया रणनीति का पहला घटक है परिहार। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा 37 का। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स आपका 38, उद्यमी वे लोग होते हैं जो लेते हैं उच्च जोखिम। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जोखिम मत लेना, पढ़ के ही जाना है ना, जोखिम आप लोग बिल्कुल ना लें, पढ़ाई करके ही जाएं एग्जाम देने। चलिए अगला है आपका बाजारों या उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने का कोई संगठित प्रयास कहलाता है बाजार अनुसंधान। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा PMMY का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला आपका राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम संस्थान स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका 42, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 2002 में, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स आपका पूर्व मूल्यांकन किया जाता है, तो ये कब किया जाता है? कार्यक्रम नियोजन चरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन 44 है, ये किस जगह स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45, जोखिम वहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जोखिम वहन का सिद्धांत तो रिचार्ज कैंटिलॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से आप समय की अवधि में परिवर्तनों की पहचान करने और संभाव्यता मापने के लिए जानकारी का व्यवस्थित नियमित संग्रह और समैशिक विश्लेषण कहा जाता है, तो निगरानी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 47, बजट सामग्री आदि जैसे कार्यक्रम इनपुट की डिलीवरी को ट्रैक करना क्या कहलाता है? इनपुट निगरानी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा स्थान सामयिक एवं तकनीक का चयन महत्वपूर्ण घटक है तकनीक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 49, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीकों को शामिल करते हुए एक नई या महत्वपूर्ण रूप से बेहतर उत्पादन प्रक्रिया की शुरुआत को कहा जाता है प्रक्रिया नव प्रवर्तन। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 के माध्यम से जो भी सूचना होती है आपको सबसे पहले प्रोवाइड की करा दी जाती है, ऑथेंटिक सूचना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप कृषि में कहाँ से वैकेंसी निकलती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, कैसे अप्लाई करेंगे, प्राइवेट में कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ASCI का पूर्ण रूप है, तो अगला इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर रीकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है SWOT का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में उपलब्धि की प्रेरणा की अवधारणा किसने दी थी? तो मैक्सीलैंड ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्यक्रम के कुशल निष्पादन को सक्षम करने के लिए गतिविधियों की रूपरेखा को इस प्रकार व्यवस्थित करना कहा जाता है कार्य की योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है सूचना के वे स्रोत जो सूचना प्राप्त करने की सामाजिक व्यवस्था के बाहर उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा सूचना के विश्वव्यापी स्रोत। अगला क्वेश्चन से आपका आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
SCM के स्तर हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका 55 का। अगला क्वेश्चन है आपका 56, उपलब्धि प्रेरणा की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1983 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, SWOT विश्लेषण टी का अर्थ क्या है, तो खतरा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से किस प्रबंधकीय कौशल का उपयोग संगठन के उच्चतम स्तर पर किया जाता है, तो वैचारिक कौशल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 60, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है, व्यावसायिक संगठन को सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति चिंतित होना चाहिए क्योंकि वे समाज का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 61, शोट मूलतः किसके लिए एक उपकरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन से आपका, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो कीथ ओलिवर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63, व्यवसायिक संचार एक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 64, व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उद्यमिता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या कहा जाता है, इंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। 65 में पूछ रहा है, ऊर्ध्वगामी संचार प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अधीनस्थ से वरिष्ठ की ओर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 66, संचार के स्रोत हैं उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन से आपका 69, संचार प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 70, आदर्श निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो 8 चरण होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद की गुणवत्ता का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, बड़े पैमाने पर अशिक्षित श्रोताओं के लिए संचार का सबसे उत्तम प्रकार है मौखिक संचार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, आदर्श निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला चरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, वह व्यक्ति जो उद्यम बनाते ही उद्यम छोड़ देता है कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखबार पढ़ना एक है सामुदायिक संचार। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को या इन क्वेश्चंस को एक से अधिक बार देखना, तभी आप एग्ज़ाम में जाके अच्छे से कर पाएंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, और 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।